हेलो, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम 12th डे में आ गए हैं। हमने 11 दिनों तक लगातार टारगेट्स को फॉलो किया है और भेजा है, ठीक है। अब इन टारगेट्स को बताने से पहले मैं आपके 2 से 3 डाउट ले लेता हूँ जो कुछ बच्चों के आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि हमको आर्टिकल नहीं याद होते, तो उनको आर्टिकल की चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। उनके लिए अब मैं स्पेशल क्लास भी एक डिज़ाइन करने वाला हूँ कि हम क्लास हर रोज़ एक क्लास भी लिया करेंगे जिसके अंदर आपका जीके और जीएस का पोर्शन कवर होगा, नेशनल जीके और जीएस, ठीक है ना। इसका ओनली सोर्स रहेगा परमार एसएससी, लेकिन मैं वहाँ से पढ़ के और आपको कैसे चीज़ें को लर्न करा सकता हूँ, या फिर हम कोई जूम सेशन रखेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। सॉरी, तो जैसा भी होगा उस टाइम पे जूम सेशन रखें, या फिर हम कैसे भी जो भी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हो पाएंगी थोड़ा मैं उस पर वर्कआउट करूँगा, ठीक है ना। तब हम उस चीज़ के ऊपर फिर डिसीजन लेंगे कि हमको कैसे उन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद बचती है बात हरियाणा जीके को लर्न करने की। हरियाणा जीके को मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तब भी किसी को दिक्कत आ रही है तो फिर मेरा नंबर आपके पास सभी के पास है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे पास अपना टाइम स्लॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? टाइम स्लॉट, ठीक है ना। और फिर मैं जो आपको टाइम स्लॉट दूंगा आप उस टाइम स्लॉट के अंदर मेरे को कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के बाद फिर आप इन चीज़ों के बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक तीसरा डाउट बन के आ रहा है बच्चों का कि सर मॉक टेस्ट, ये भी कुछ बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप करके पूछा है। तो मॉक टेस्ट तो अभी से आप इन चीज़ों के बर्डन मत लीजिए कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ये लगाएं। आप मैक्सिमम जगह एक चीज़ नोटिस कर चुके होंगे कि जिन भर्तियों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं सीईटी मेंस, वो जून जुलाई से पहले कुछ नहीं होने वाला है। हर जगह छाया हुआ है ना अभी आज, और मैं आपको कब का बोल चुका हूँ ये बात। इसलिए अपनी तैयारी को जून जुलाई के हिसाब से तैयारी कीजिए, रस मत कीजिए अभी चीज़ों को। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को समझते जाइए। बस आपका मेन फोकस होना चाहिए अप्रैल तक सारा सिलेबस ख़त्म करना है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो और अगर आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपको अप्रैल तक आराम से पूरा सिलेबस करने का मौका मिलेगा। अभी आप पहले नोटिफिकेशन तो आने दो। अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद बच्चे शॉर्ट लिस्ट का एक नोटिस आएगा, उसके बाद फिजिकल होंगे, फिर को काफ़ी सारे बच्चों के फिजिकल होंगे। फिजिकल होने के बाद फिर एग्ज़ाम की बारी आएगी, और जैसे ही हमको लगेगा कि एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है तो हम ऐसे ही टारगेट की स्पीड भी बढ़ा देंगे, और आपके लिए अगर कोई क्लास लेके आनी हुई तो क्लास भी करवा देंगे, ठीक है ना। अभी तक नेशनल जीके का मेरे सामने काफ़ी बच्चों ने इशू उठा दिया, तो इसको ही सॉल्व करते हैं पहले आपके लिए, ठीक है ना। वो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू जो मेरे साथ है वो अब मेरी जॉब है, ठीक है ना, प्लस में घर का बहुत सारा काम जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ या करना पड़ता है, और फिर छोटे दिन, ठीक है ना, और रात को फिर उस ऊपर सुबह फिर जॉब पे निकलना, वो वाला काम थोड़ा ना हेक्टिक हो जाता है अकेले बंदे के लिए। मेरे पास कोई टीम नहीं है और मैं टीम को रखने में विश्वास रखता, ठीक है ना। अगर आपको जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको अकेले ही वो चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिर्फ मेरी ही सोच फ्री ऑफ कॉस्ट की है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करूँ वो मेरे को बोले कि हाँ 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 मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं पता कि इंसान के अंदर कब लालच जाग जाए। आपको ये चेक करना है कि जिसके 1 लाख सब्सक्राइब जो हो चुके हैं, क्या वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ देखोगे आप, अगर भगवान ने कल इतने भी कर दिए ना, और भगवान ने इतने क्या, अगर भगवान ने इतने भी कर दिए तो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ी बड़ी दुकानदारें बंद होने वाली हैं, और अभी तो एचएससी की बात कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे देखना आप होगा होता है क्या, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि आज हमारे टारगेट्स क्या हैं 12 दिनों के, ठीक है। 12th डे का सबसे ज़रूरी अपडेट ये है कि मैं आपको वीडियो 29 दिसंबर को डाल रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये वीडियो पब्लिश होकर शायद 30 तारीख तक सुबह तक आ जाएगी, ठीक है। 5 या 6 बजे के बीच में ये वीडियो आपको दिख जाएगी। और 30 को और 31 दिसंबर ये 2 दिन मैं हूँ बाहर, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर की जो वीडियो आएगी, जो टारगेट वीडियो आएगी ना, वो आपको 31 दिसंबर की रात को मिलेगी। अब आप कहोगे सर वो तो फिर 31 दिसंबर की नहीं हुई, फिर वो तो 1 तारीख की हुई, ठीक है। देखो 2 चीज़ें होंगी, या तो वीडियो आ जाएगी 31 दिसंबर की सुबह,
वो तो वीडियो आप फिर 31 दिसंबर के अनुसार ही टारगेट पूरा कर लोगे। अगर 31 दिसंबर को नहीं आती तो फिर वो शाम को आएगी, वो 1 जनवरी के लिए आएगी फिर सीधी। रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न है, एक मेरी छोटी सी ट्रेनिंग है, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग है, और उसके साथ में फिर क्या है, मेरे 2 जिनको मैं अपना मतलब स्पोर्ट पिलर कह सकता हूँ, जिन्होंने मेरा अभी तक इतने टफ टाइम में साथ दिया है, उन 2 स्पोर्ट्स पिलर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है ना। तो कल और परसों ये 2 दिन मैं टोटली बिजी हूँ, ठीक है ना। और 2 दिन के बाद रिफ्रेशमेंट के बाद एक नई एनर्जी के साथ फिर मैं आपको 31 दिसंबर की शाम सूम तक फ्री होगा तो शाम को मिलेंगे फिर हम। अगर मैं घर पे जल्दी टाइम से आ गया तो फिर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर मैं कल पंचकूला साइड रहूँगा, चंडीगढ़ साइड, तो वहाँ पे फिर रेंज की भी इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि 30 और 31 दिसंबर मैं दोनों दिन बाहर हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 12th डे पढ़ना क्या क्या है। देखो, नेशनल जीके में आपको ये चैप्टर करना है, ये वाला, इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे 42th अमेंडमेंट है, 69th है, ठीक है, 103, ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है सारी पढ़नी है आपको, ठीक है। बिल्कुल आराम से ध्यान से एक एक चीज़ों को पढ़ोगे तो सब चीज़ें याद रहेंगी आपको। आप डरो मत, घबराओ मत। उसके बाद आपको हरियाणा में एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी काफ़ी, ठीक है। तो आप इसको कीजिए, हरियाणा में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ठीक है ना। हरियाणा में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। आपको मैं हरियाणा जी के भी कवर कराऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हरियाणा जी के भी कवर करवाऊँ, लेकिन अभी के लिए आप वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला ये कर लीजिए, ठीक है। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर में आपको ये नहीं करना पहले MS ऑफिस, आपको पहले ये चैप्टर पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आप पहले पढ़ोगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पहले पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और हरियाणा में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, और इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टारगेट समझ में आ गए होंगे कि क्या आपको करना है। और आप इनको एक डायरी में नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे देखो, ऐसे कर दिया ना मैंने। अब यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपना नोट डाउन कर लीजिए, और इनके सामने अपनी डायरी में ऐसे बना के रख लीजिए, ठीक है ना। जल्दी ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम मे बी यूअर होनेस्ट फ्रेंड के नाम से ही रखा जाएगा, WHF, ठीक है ना। मैं पहले बोल रहा था सिलेक्शन जंक्शन के नाम से होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो फिर मिसमैच हो जाएगा, इसलिए यूअर ऑनेस्ट फ्रेंड के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला है, ठीक है ना। 1 या 2 दिन में आपको वो अपडेट मिल जाएगी। मे भी पॉसिबल है कि 1 जनवरी से वो नई शुरुआत हो, और फिर हम वहाँ पे बहुत कुछ नई चीज़ें सीख भी रहे होंगे और बहुत कुछ नई चीज़ें ट्राई भी कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। धीरे धीरे करके हमको ग्रोथ करनी है, क्या करनी है, ग्रोथ करनी है अपनी तैयारी में, और रैपिडनेस लेके आनी है। धीरे धीरे करके हमको बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप पूरी लगन के साथ इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।